नमस्कार, मैं कशिश लाखन। आप देख रहे हैं न्यूज धानी। बढ़ते आज की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी। वह हेलीकॉप्टर प्रचंड में बतौर को पायलट उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ने उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से सैल्यूट किया। राष्ट्रपति मुर्मू इससे पहले लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। राष्ट्रपति मुर्मू सुबह करीब 9:15 बजे जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पहुंची। सेना के अधिकारियों ने उन्हें हेलीकॉप्टर के बारे में ब्रीफिंग दी। इसके बाद राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में बैठी। फिर सुबह करीब 10:15 बजे ग्रुप कैप्टन NS बहुआ के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में 25 मिनट उड़ान भरने के दौरान राष्ट्रपति ने सीमावर्ती क्षेत्रों और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई जायजा लिया। जैसलमेर के सोनार दुर्ग के ऊपर प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति ने रेडियो के माध्यम से देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा, मैं आज प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रही हूँ। प्रचंड हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भरता का प्रबल प्रतीक है। मैं इस समय जैसलमेर के प्रसिद्ध किले के ऊपर से उड़ान भर रही हूँ। मैं देश के वीर सैनिकों को गर्व के साथ धन्यवाद देती हूँ। मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज शाम एयरफोर्स का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 होगा। हवाई उड़ान और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति शाम को करीब 5 बजकर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचेगी। यहां वे भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 की साक्षी बनेगी। इसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान सभी मारक क्षमता और सटीक लक्ष्य भेदने के कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत सेना के कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया को भी आरोपों में बरी कर दिया है। आरोपों को तभी माना जाएगा जब उनके साथ ठोस और पर्याप्त सबूत मौजूद हो, तो इस मामले में जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सके। सबसे पहले कोर्ट ने आबकारी विभाग के पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह को बरी किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया और अंत में अरविंद केजरीवाल को भी राहत दी गई। कोर्ट ने जांच एजेंसी के सबूत को कमजोर और अपर्याप्त बताया। साथ ही चार्जशीट में कई खामियों की भी बात कही। इस फैसले के बाद जांच एजेंसी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने का संकेत दिया है। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ मामला फर्जी था, जिसका मकसद उनकी और उनकी पार्टी की छवि धूमिल करना था। केजरीवाल ने इसे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रचित सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया। कहा कि उनकी पार्टी के कई नेता जेल गए, जो लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। उन्होंने जनता को ध्यान देने और देश के वास्तविक मुद्दों जैसे महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण पर फोकस करने की जरूरत पर जोर दिया। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं बरती। इस्तीफा देते समय मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा था कि मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, जो सभी को देनी चाहिए। उन्होंने ये बात चुरू के सादुलपुर में कांग्रेस सांसद राहुल कसवा के आवास पर कही। राहुल कसवा के पिता पूर्व सांसद राम सिंह कसवा और मां कमला कसवा की सेहत की जानकारी लेने के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ यहां पहुंचे थे। धनखड़ का यहां स्वागत किया गया। इस दौरान एक युवक ने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया तो धनखड़ ने मजाक के अंदाज में कहा कि मुझे दाढ़ी वालों से डर लगता है। इस पर उपस्थित लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे।
पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा, मैं राम सिंह जी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हुए यहाँ आया हूँ। ये मेरी निजी यात्रा है। मैं अभिभूत हूँ कि मुझे इतना सम्मान मिला। ये मेरे ऊपर एक कर्ज है। जब कभी मेरे स्वास्थ्य का मुद्दा उठे तो राम सिंह जी सबसे आगे रहे। कांग्रेस की पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने भी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर कुलदीप पूनिया, सतवीर पूनिया सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जनता से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। इस बार उन्होंने पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर से सटे गांव में हो रहे अनैतिक भूमि आवंटन के कारण बढ़ते पलायन का मामला सदन में रखा। विधायक भाटी ने कहा कि गलत तरीके से जमीन आवंटन होने से स्थानीय लोग अपने ही गाँव छोड़ने को मजबूर हो रहे, जिससे क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बॉर्डर क्षेत्र के गांवों की स्थिति की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, ताकि पलायन पर रोक लग सके और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। अब खबर 12 के छबड़ा से, जहां पर 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 13वीं जिला राजस्व खेल प्रतियोगिता का आयोजन खेल मैदान में किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भाग ले रहे। 27 फरवरी से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने गुब्बारे और सफेद कबूतर उड़ाकर तथा मशाल प्रज्वलित कर लिया। आयोजन की कमान खंड अधिकारी राम सिंह गुजर संभाल रहे हैं, जबकि व्यवस्थाएं की जिम्मेदारी तहसीलदार यादवेंद्र यादव के पास है। प्रतियोगिता में 9 टीमों के बीच करीब 20 खेल स्पर्धाएं होंगी, जिनका उद्देश्य विभागीय समन्वय मजबूत करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। ये प्रतियोगिता 1 मार्च तक चलेगी, जिसके समापन समारोह में संभागीय आयुक्त कोटा नवीन अग्रवाल मुख्य अतिथि होंगे। राजस्व परिवार छबड़ा ने जनप्रतिनिधियों और खेल प्रेमियों से अधिक संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की। अब बात करते हैं सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में चल रहे फाल्गुन मेले की, जहां पर फाल्गुनी एकादशी पर बाबा श्याम भव्य चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। करीब 350 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस दिन बाबा श्याम नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस बार ये रथ यात्रा सुबह 11:15 बजे मंदिर प्रांगण से शुरू हुई। इस यात्रा में बाबा श्याम नीले घोड़े पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरे। रथ मंदिर से रवाना होकर कबूतर चौक, हॉस्पिटल चौराया सहित अन्य प्रमुख मार्गों से होकर वापस मंदिर पहुंचा। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए, साथ ही रथ पर फूलों की वर्षा की गई। वहीं भक्तों ने गुलाल उड़ाते हुए चंग की धुन पर भक्ति भाव से नृत्य किया। यात्रा के दौरान रथ से चॉकलेट और फल वितरित किए गए, जिन्हें लेने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शाम के रथ को खींचने के लिए भी भक्तों में होड़ लगी रही। दरअसल बाबा श्याम की सवारी के लिए तैयार किया गया भव्य रथ 125 किलो चांदी से बना है। इसका निर्माण पिछले वर्ष बीकानेर जिले के नोखा में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। रथ निर्माण में 1 महीने से अधिक समय लगा और इसे विशेष रूप से इस तरह तैयार किया गया कि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हालांकि बाबा श्याम को ये रथ भेंट करने वाले दानदाता का नाम गुप्त रखा गया है। बाबा श्याम के लक्की मेले की शुरुआत 21 फरवरी से हुई और समापन 28 फरवरी को होगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री ने बताया कि 3 मार्च को चंद्रग्रहण के कारण पूरे दिन दर्शन बंद रहेंगे। वहीं 4 मार्च को रात 10 बजे मंदिर बंद होगा और 5 मार्च को तिलक व विशेष पूजा के बाद शाम 5 बजे दर्शन फिर शुरू होंगे। अब खबर पोखरण से है, जहां रामदेवरा ग्राम पंचायत में विद्युत विभाग की कार्यशैली का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर बिजली कनेक्शन नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायत से लंबे समय से लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। सरपंच समंदर सिंह तंवर ने बताया कि रोड लाइट विकास कार्य के लिए डिमांड नोटिस की राशि जमा करवाने के बाद भी कनेक्शन जारी नहीं किया जा रहा, जबकि कार्यालय में कोई बिल बकाया भी नहीं है। इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा लगातार राशि जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। मामलों की जानकारी लेने के लिए सरपंच लगातार डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। डिस्कॉम अधिकारियों की कार्यप्रणाली से परेशान होकर सरपंच मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया कि अधिकारी मनमर्जी से ग्राम पंचायत से लंबे समय से राशि वसूल रहे हैं।
जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की 100वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 100 ईयर्स ऑफ शिवचरण माथुर की फार्मिंग गवर्नेंस विषय पर विशेष स्मृति समारोह का आयोजन किया जाएगा, जो 1 मार्च को दोपहर 2 बजे जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा। यह जानकारी उनकी पत्नी वंदना माथुर ने दी। इस कार्यालय में अजय माकन, सचिन पायलट, डॉक्टर बीडी कल्ला, ब्रजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा, हरीश मीणा, हेमाराम चौधरी, सुचित्रा आर्य सहित कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ, शिक्षाविद और गणमान्य शामिल होंगे। इस समारोह का उद्देश्य स्वर्गवास माथुर के प्रशासनिक दृष्टिकोण, सुशासन की सोच और राजस्थान के विकास में उनके योगदान को याद करना, साथ ही नई पीढ़ी को प्रेरित करना है। समारोह के वक्ता उनके राजनीतिक जीवन, प्रशासनिक सुधारों और जनहितकारी नीतियों पर विचार रखेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा, सिंचाई, ग्रामीण विकास और औद्योगिक क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए। वहीं इंदिरा गांधी नगर परियोजना और बिसलपुर बांध जैसी परियोजनाओं को गति दी। वंदना माथुर ने कहा कि शिवचरण माथुर का जीवन सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की प्रेरणा देता है। साथ में एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट जी रहेंगे, कई वरिष्ठ एमपी रहेंगे, ब्रजेंद्र ओला जी रहेंगे, हेमाराम जी रहेंगे, मुरारी लाल जी रहेंगे। इसके साथ में कई विधायक भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित। सेंटर देखिए, आप बीच में देखिए। हमने सभी वरिष्ठ नेताओं को अपना निमंत्रण भेजा है इस प्रोग्राम के लिए, पर अभी तक जो स्वीकृति आई है उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री अजय माकन जी का और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट जी का और राजस्थान के कई वरिष्ठ नेताओं का स्वीकृति आ चुकी है हमारे। अब खबर पोखरण से है, जहां फलसून तहसील क्षेत्र में रोडवेज बसों की कमी को लेकर ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है और अब क्षेत्रवासियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने बताया कि फलसून से जोधपुर सहित अन्य प्रमुख शहरों के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूरों को निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है। साथ ही मनमाना किराया वसूला जाता है। इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष बुद्धराज आजाद सहित ओमाराम मेघवाल सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। ग्रामीणों ने मांग की है कि फलसून से प्रमुख शहरों के लिए नियमित रोडवेज बसें चलाई जाए, सुबह शाम अतिरिक्त फेरे बढ़ाए जाए और निजी बसों की मनमानी पर प्रशासन सख्ती करे। अब खबर है 12 के अंता से, जहां पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद रघुवीर सिंह कौशल की जयंती पर 1 मार्च रविवार को उनके पैतृक गांव बोजियाखेड़ी में विशाल रक्तदान शिविर और निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। अंता पंचायत समिति प्रधान प्रखर कौशल ने बताया कि रघुवीर सिंह कौशल परमार्थ सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में हनुमान जी मंदिर परिसर में 23वां विशाल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जिसमें पहली बार सुधा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ओर से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मुफ्त जांच और ऑपरेशन की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 से लगातार सेवा कार्य किए जा रहे हैं और इस अवसर पर हाड़ौती क्षेत्र सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। वहीं गांव में कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ दानी। नमस्कार।